अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 3.6 है। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो कौन से रिलेटेड होंगे। देखें, फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें हम कोन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अलग-अलग फार्मूला है जो कि हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। और उन फार्मूला में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, वही अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कौन की, ताकि हमें समझ आ सके कि कौन किस चीज को कहते हैं। हम दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं। ये देखें, मैंने कुछ रियल लाइफ से कौन की एग्जांपल यहाँ पर दी है। वैसे तो एग्जांपल बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन दो तीन जो कॉमन लाइफ में हमें अक्सर इनसे वास्ता पड़ता रहता है वो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है। ये पहली पिक्चर अगर आप देखें तो ये जो खाने वाली आइसक्रीम होती है ये एक कौन की शक्ल में है। आई होप के बच्चों को ये बहुत पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो एक इसकी ये एग्जांपल हो गई। इसी तरह ये दूसरी जो दरमियान वाली अगर आप फोटो देखें तो इसमें ये बर्थडे केक है, ठीक है, ये कौन की शक्ल में है। ये एक और एग्जांपल हो गई कौन की। और ये तीसरी पिक्चर में अगर आप आए तो यहाँ पर ये रोड कौन है। जब भी सड़क पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है या अगर ट्रैफिक की डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो ये वाले ये जो रोड कौन होते हैं इनको सड़क पे रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं रियल लाइफ से, ठीक है। अब हम कौन की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, फिर उनके फार्मूलाज को देखेंगे, ठीक है। तो हम वापस पहली स्क्रीन पे जाते हैं जी। तो हम वापस पहली स्क्रीन पे आ गए। देखें, अब हम कौन की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। तो देखें, ये लिखा हुआ है द गिवन फिगर इज ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ये एक कोन की एग्जांपल दी गई है, एक फिगर बनाई गई है। और ये जो है कौन सी कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी ये जो सर्कल है इसका जो बेस है, इसके से जो लाइन लगाई गई है ये सीधी इसके टॉप या वर्टेक्स को मिलाती है। तो ऐसी कौन राइट सर्कुलर कोन कहलाती है जिसका जो टॉप है बिल्कुल उसके दरमियान की सीध पे हो। क्योंकि कुछ कोन ऐसी भी हो सकती हैं जिनका ये जो टॉप है वो बिल्कुल दरमियान में नहीं हो सकता, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन यही राइट सर्कुलर कोन के बारे में दिए जाएंगे, ठीक है। कोन के जो है दो पार्ट्स होते हैं। कॉनिकल सॉलिड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो भी कोन की शक्ल में सॉलिड होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक सर्कुलर बेस और एक कर्व्ड सरफेस। देखें, ये नीचे एक सर्कल है, ये इसकी बेस बन रही है, ठीक है। तो ये सर्कुलर बेस है और ये ऊपर ये वाला जो एरिया है ये कर्व्ड सरफेस है इसका, ठीक है। अब इसकी ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि इसके फार्मूलाज में यूज होती हैं। देखें, इसकी ये जो लाइन ऊपर जाके जिस नुक्ते पे मिलती है इसको वर्टेक्स बोलेंगे और इसको एपिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो सीधी लाइन इसके वर्टेक्स को इसके जो बेस के सेंटर को मिला रही है ये कौन की हाइट कहलाती है, ठीक हो गया। ये कौन की हाइट हो गई। और ये इसका टॉप से अगर तिरछी लाइन लगाई जाए और इसके सर्कल के एक तरफ बाउंड्री को मिलाया जाए तो ये जो हाइट बनती है ये तिरछी हाइट है, इसको स्लांट हाइट बोलेंगे। स्लांट का मतलब होता है तिरछा, तो ये तिरछी हाइट है तो इसको स्लांट हाइट बोलेंगे, ठीक हो गया। और ये तो हम जानते ही हैं कि ये अगर इसका सर्कल है तो इसके दरमियान सेंटर से अगर एक लाइन लगाई जाए, बाउंड्री को मिलाया जाए तो उसको फिर रेडियस बोलेंगे। कौन का रेडियस, इसको आर से शो करेंगे, ठीक हो गया। तो ये सी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। अब हम इसके फार्मूलाज देखते हैं जो कि एक्चुअल काम है हमारा करने वाला, ठीक है। तो हम इसके जो फार्मूलाज हैं उनको देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम कौन के दो फार्मूलाज देखते हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर यूज करने होंगे। एक सरफेस एरिया का फार्मूला है, एक वॉल्यूम का फार्मूला है। तो यहाँ पर ये जो हमें फार्मूला दिया गया है ये सरफेस एरिया का फार्मूला है। अब देखें ये फार्मूला किस तरह बना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोन के दो पार्ट होते हैं, एक इसका जो सर्कुलर बेस इसकी होती है जो दायरे की शक्ल में होती है और एक ऊपर इसका ये कर्व वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर इसका हम एरिया मालूम करना चाहें तो हमें इस सर्कल का एरिया चाहिए होगा, तो ये हो गया बेस एरिया, प्लस ये जो कर्व पार्ट है इसका एरिया चाहिए होगा, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों एरिया जब आपस में सम हो गए तो हमें टोटल इसका सरफेस एरिया मिलेगा, ठीक है। तो देखें, अब ये बेस एरिया क्या है। बेस एक सर्कल है, सर्कल का फार्मूला हम पढ़ के आए हैं पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए हम पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे, प्लस ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका फार्मूला है पाई आर एल। एल क्या है, एल ये जो इसकी स्लांट हाइट है ये एल है, ठीक है। ये वाली ये जो एच है ये नहीं है,
ये जो इसकी स्लांट हाइट है, तिरछी हाइट है, ये एल उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब कुछ केसेस में हम इसको अलहदा इस तरह भी फार्मूला यूज करेंगे और कुछ केसेस में हम इस तरह इसको यूज करेंगे कि देखें ये पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने पाई आर को कॉमन ले लिया, पीछे आर प्लस एल रह गया। तो ये है फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ कॉन का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फार्मूला वॉल्यूम के लिए। हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखें ये हमारे सामने अब वॉल्यूम ऑफ कॉन का फार्मूला आ गया कि कॉन का वॉल्यूम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें देखें ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये कॉन की जो बेस है, जो सर्कल का एरिया है, ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और एच कॉन की हाइट हो गई। अब ये एच यहां पर, ये जो इसकी परपेंडिकुलर जो सीधी हाइट है, जो इसके टॉप से नीचे इसके सर्कल के मिड तक आ रही है, ये वाली हाइट है। ठीक है, ये स्लांट हाइट नहीं है, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, जो सरफेस एरिया था वहां पर स्लांट हाइट एल हमने लिखी थी, यहां पर हम ये एच लिख रहे हैं, ये जो इसकी दूसरी वाली हाइट है। ठीक है, तो ये वाली हाइट और पाई आर स्क्वायर 1/3। तो फिर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन का फार्मूला क्या बन गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, हमने ये दोनों फार्मूले जुबानी याद रखने हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला। ठीक है, और तभी हम जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट ऑफ कॉन्स, ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें के कॉन्स की कुछ एलिमेंट की वैल्यू हमें दे दी गई है और कुछ एलिमेंट की वैल्यूज मिसिंग है। तो हमने वो जो मिसिंग वैल्यूज है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं जो मिसिंग एलिमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करता जाऊंगा, आप फिर यहाँ से वैल्यू जो है। तो अब पार्ट 1 है, इसमें देखें हमें कॉन की हाइट और कॉन की जो स्लांट हाइट है या तिरछी हाइट है, ये दो वैल्यूज हमें दे दी गई हैं। बाकी इसमें इसकी रेडियस की वैल्यू, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये सारी वैल्यूज मिसिंग है टेबल में। तो हमने ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आर की वैल्यू या रेडियस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें जैसे कि मैंने आपको कॉन के इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर हम कॉन के टॉप से सीधी एक लाइन कॉन के बेस के सेंटर तक लगाएं तो ये जो लाइन बनती है ये कॉन की हाइट कहलाती है, इसको एच से शो करते हैं। और अगर हम कॉन के टॉप से एक तिरछी लाइन लगाएं और इसके बेस की बाउंड्री को मिलाएं तो ये जो तिरछी हाइट बनती है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, इसको एल से शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एच और एल ये दोनों वैल्यूज़ हैं। हमें ये इस आर की वैल्यू चाहिए, रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो देखें इसको अगर आप गौर करें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। ये इसकी बेस या कायदा हो गया आर। ठीक है, और यहाँ पर इसका 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 के एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाईपाइटेन्यूज या वितर कहलाती है वो वाली साइड। तो ये जो इसकी स्लांट हाइट या तिरछी हाइट हो गई, ये इसका हाईपाइटेन्यूज हो गया इस राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये परपेंडिकुलर हाइट इसकी हो गई, ये इसकी अल्टीट्यूड या ऊंचाई हो गई। ठीक है, जिसको अमूद बोलेंगे हम उर्दू में। ठीक है, तो ये अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है और इसमें हमारे पास एच की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू भी है, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाईपाइटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाईपाइटेन्यूज या वितर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एल है, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर होता है। बेस यहाँ पर हमारे पास आर है कायदा। ठीक है, तो हम लेंगे बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई होती है अमूद जिसको कहते हैं। ठीक है, तो एच का स्क्वायर हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिखा। अब वैल्यूज पुट करें। एल की हमारे पास क्या वैल्यू है, एल हमारे पास जो स्लांट हाइट है ये है 10, तो हम पुट करेंगे 10 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। आर की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो आर स्क्वायर में एज इट इज लिख दूंगा। और एच की हमारे पास क्या वैल्यू है, 8 सेंटीमीटर है, तो मैं 8 पुट कर दूंगा और इसका मैं स्क्वायर ले लूंगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर लेंगे, यह आ जाएगा 100 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब आर स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे हम। ठीक है, और इस 64 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 100 के साथ 64 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, पीछे रह जाएगा 36। ठीक है, अब ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, हमें आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फिर हम ये जो दूसरी साइड की वैल्यू है इसका भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हम 36 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर
इनटू इस स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2 इज इक्वल टू 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 6 का अगर स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें 36 ही मिलेगा। और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, हमारे पास आर या रेडियस की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। तो दूसरा अब हमने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो कोन है इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ये देखें, ये जो लाइन लगी हुई है सारी, ये पूरा एरिया इसका कर्व्ड सरफेस पार्ट है। तो इसका फार्मूला क्या है, मैंने इसके इंट्रोडक्शन के टाइम आपको बताया था कि इसका फार्मूला है पाई आर एल, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मैंने शॉर्ट लिखा और इसका मैं फार्मूला पुट करूंगा पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करें। हमारे पास पाई की वैल्यू है 22/7, आप 3.14 भी पुट कर सकते हैं, इंटू आर की वैल्यू हमने फाइंड की अभी, ये है 6, और लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 22, 6 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 1320। तो ये मैं पुट करूंगा 1320 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। तो अब 1320 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसको जब मैं डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 188.57, ठीक है। तो ये हो जाएगा 188.57, और ये चूंकि सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या इसके साथ आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसका जो कर्व सरफेस एरिया उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसका बेस एरिया हम फाइंड करते हैं, तो मैं लिखूंगा बेस एरिया, ठीक है। बेस एरिया इज इक्वल टू, अब बेस एरिया का क्या फार्मूला है, मैंने आपको कौन के इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था कि ये इसका जो बेस होती है ये चूंकि सर्कुलर फॉर्म में होती है तो ये सर्कल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो पाई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 36। अब 22 और 36 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 22 इंटू 36, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 792, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 792 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इस 792 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने लिखा 792 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 113.14, ठीक है। तो हमारे पास फिर बेस एरिया की वैल्यू क्या आ गई, 113.14, और इसके साथ हम यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कौन है, इसका जो बेस एरिया है उसको और जो कर्व सरफेस एरिया उसको हम ऐड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये इसका देखें, ये बेस का एरिया ये आ गया और ये इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ कौन आ जाता है। तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मैंने शॉर्ट लिखा है, तो ये क्या होगा, बेस एरिया, ठीक है, मैं बेस एरिया को शॉर्ट लिख रहा हूं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहां पर कर्व्ड और सरफेस एरिया को मैंने शॉर्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास आई है 113.14 प्लस कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आई है 188.57, तो यह आएगा 188.57। इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 113.14 प्लस 188.57। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 301.71, ठीक है। तो ये मैं लिख लूँगा 301.71,
और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो चारों मिसिंग वैल्यूज थी, ये रेडियस की वैल्यू आ गई, ये कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। तो आप ये चारों जो वैल्यूज हैं अपने बुक के टेबल में एंटर कर दें। ठीक है, ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें इसमें जो कोन है उसके रेडियस की वैल्यू और कोन की जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, उसकी वैल्यू दे दी गई है, जबकि जो लेंथ है या इसकी जो स्लांट हाइट है इसकी वैल्यू, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये हमने फाइंड करना है। मैंने सरफेस एरिया को दोनों जगह पे शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, तो मैं 1 बाई 1 करके ये सारी वैल्यूज जो मिसिंग है ये फाइंड करूंगा, आप इनको फिर अपने बुक में टेबल पे लिखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें ये एल जो है, अगर इस कोन को हम देखें तो ये इसकी जो स्लांट हाइट या तिरछी हाइट होती है ये एल है, इसकी वैल्यू मिसिंग है, जबकि हमारे पास इस हाइट की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और ये आर या रेडियस की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, जिसमें कि ये इसकी बेस है या कायदा है, ये इसकी हाइट एल्टीट्यूड है, ठीक है, या अमूद, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया या वितर। ठीक है, क्योंकि ये 90 के एंगल के अपोजिट वाली साइड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर, तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इस एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमारा एल के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने एल का स्क्वायर लिया इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारा यहाँ पर आर के इक्वल है, तो हम लिखेंगे बेस आर का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो आल्टीट्यूड यहाँ पर हमारे पास h के इक्वल है, तो हम h का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो मैं पुट करूँगा 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा h की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो मैं पुट करूँगा 4 और उसका मैं ले लूँगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे, यह हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, यह आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, ये होगा 25। ठीक है, अब हम ये एल का स्क्वायर ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें एल की वैल्यू चाहिए। तो मैं एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो फिर ये जो दूसरी साइड है इसका भी मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको मैं लिखूंगा एल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट को खत्म करूंगा तो उसकी वैल्यू पुट कर लूंगा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वापस 25 भी मिलेगा, और इसका भी स्क्वायर रूट खत्म करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लूंगा 1/2। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, हमारे पास एल की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ये जो स्लांट हाइट है एल उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है मेरे पास। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कौन से वाला एरिया होता है, ये जो ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये सारा कर्व सरफेस एरिया है। इसका एरिया कैलकुलेट हम कौन से फार्मूले से करते हैं, पाई आर एल से। ठीक है, तो मैं पुट करूंगा पाई आर एल। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यूज 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर इंटू एल की हमारे पास वैल्यू अभी आई है 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, तो अब 22, 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 330। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा 330 डिवाइडेड बाय 7। अब 330 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये मैंने लिखा है 330 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 47.14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47.14 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू आ गई है। अब हम बेस एरिया मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा बेस एरिया इज इक्वल टू, ये देखें ये हमारी कौन है,
इसकी जो बेस होती है ये एक सर्कल पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो एरिया ऑफ सर्कल वाला फार्मूला है वो पुट करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो मैं इधर पुट करूंगा पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 3 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 9। अब 22 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 22 इंटू 9, ये हो गया 198। तो ये हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 7। अब 198 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये लिखा मैंने 198 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया 28.28, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा 28.28। ये हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू आ गई, इसके साथ हम यूनिट पुट कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया। अब कौन का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस एरिया प्लस ये जो कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो टोटल एरिया आ जाता है। तो हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू क्या आई है 28.28, तो मैं लिखूंगा 28.28 प्लस कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास आई है 47.14, तो ये आ जाएगा 47.14। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 28.28 प्लस 47.14, तो ये हो गया 75.42, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 75.42। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन आ गया, इसके साथ हम यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने चारों वैल्यूज फाइंड कर ली, ये हमने स्लांट हाइट या एल की वैल्यू फाइंड कर ली, ये हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया था उसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू आ गई, और ये टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई कौन की। तो आप ये चारों वैल्यूज अपने बुक पे टेबल में एंटर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें आर या रेडियस ऑफ कौन इसकी वैल्यू दे दी गई है, लेंथ या स्लांट हाइट जो होती है इसकी वैल्यू दे दी गई है। हमें एच की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ से ये वाली जो हाइट होती है इसकी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मैं 1 बाई 1 ये चारों वैल्यूज़ फाइंड करूँगा, जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी आप उसको अपने बुक में टेबल पे लिखते जाइएगा, ठीक है। तो देखें, अब सबसे पहले हम इस एच की वैल्यू मालूम करते हैं। तो अगेन अगर हम इस कोण की फिगर की तरफ आएँ तो देखें हमारे पास ये आर या जो बेस है इसकी वैल्यू हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी तिरछी हाइट है या स्लांट हाइट है इसकी वैल्यू हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। हमें इस एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन अगर आप देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसकी ये बेस है, ये इसकी हाई पार्टिन्यूस वाली साइड हो गई या वितर जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है, और ये इसकी आल्टीट्यूड या अमूद वाली साइड हो गई। तो अब ये चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर अगेन पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे और इस एच की वैल्यू मालूम करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाई पार्टिन्यूस का स्क्वायर। तो हाई पार्टिन्यूस हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एल है, स्लांट हाइट, ठीक है, क्योंकि ये 90 के एंगल के अपोजिट वाली साइड है। और उसके बाद बेस का स्क्वायर, तो बेस हमारे पास क्या है, ये इसका रेडियस है आर है, तो मैं लिखूंगा आर का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो आल्टीट्यूड यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हाइट है इसकी, तो मैं लिखूंगा एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करें। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर है, तो मैं पुट करूंगा 25 और इसका मैं ले लूंगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो मैंने पुट किया 9 और इसका मैं स्क्वायर ले लूंगा प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि हमने एच की वैल्यू मालूम करनी है। अब 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाता है 625 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 81 प्लस ये आ जाएगा एच स्क्वायर। तो अब हम एच स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और इस 81 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर 81 प्लस हो रहा है एच स्क्वायर के साथ, दूसरी तरफ आके 625 के साथ माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 81 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 544
ठीक है। अब हमारे पास ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फिर हमें दूसरी साइड की वैल्यू का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 544 और इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 544 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, हमारे पास ये रह जाएगा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 544। अब 544 का स्क्वायर रूट हम लेंगे, तो हम पहले ये स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करें 544 और अब ये इक्वल का बटन प्रेस कर दें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 23.32, ठीक है। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, h इज इक्वल टू 23.32 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास h या अल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम ये कर्व सरफेस एरिया इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मैंने शॉर्ट लिखा इज इक्वल टू, अब इसका क्या फार्मूला है, जैसे कि हमने कौन के इंट्रोडक्शन के टाइम सीखा था कि ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कर्व सरफेस एरिया होता है, तो इसका फार्मूला है पाई आर एल। तो मैं पुट करूंगा पाई आर एल, ठीक है। हम वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर इंटू एल हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। अब 22, 9 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 22 इंटू 9 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4950, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4950 डिवाइडेड बाय 7। अब 4950 पे हम 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा 4950 डिवाइडेड बाय 7। इसको जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 707.14, ठीक है। तो ये लिख लूँगा मैं 707.14। ये हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है कौन का, उसकी वैल्यू आ गई है। इसके साथ यूनिट हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बेस एरिया मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा बेस एरिया इज इक्वल टू, बेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये चूंकि एक सर्कल की शेप में होती है इसकी बेस, तो ये हम जो सर्कल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ये हम लिख देंगे, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, तो हम 9 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 81। अब 22 और 81 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 81। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1782, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1782 डिवाइडेड बाय 7। अब 1782 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 254.57। तो ये हमारे पास फिर वैल्यू आ गई 254.57। ये हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू आ गई। इसके साथ यूनिट हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये लास्ट हमारा रह गया टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए ये कौन है, इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, इसकी बेस का एरिया प्लस इसका ये जो कर्व पार्ट है उसका एरिया, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कौन का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेस एरिया प्लस जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। तो लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मैंने शॉर्ट लिखा। हम वैल्यूज पुट करेंगे, बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये है 254.57, तो ये मैं पुट करूंगा 254.57
प्लस कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास आई थी 707.14। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 254.57 मैंने लिखा प्लस 707.14, इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 961.71। तो इधर मैं लिख लूँगा 961.71 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई। ये एच की वैल्यू है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई, ये बेस की वैल्यू आ गई और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन आ गया। आप ये चारों वैल्यूज़ अपनी बुक में टेबल पे एंटर कर लीजिएगा। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। हमें इस कोन की बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी गई है। मैंने सरफेस एरिया को यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने आर रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, एच या हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, एल या ये जो स्लांट हाइट होती है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इस कोन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये चार वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो देखें, सबसे पहले हम इस रेडियस या आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, बेस एरिया का क्या फार्मूला होता है कोन के लिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इस बेस एरिया की वैल्यू है तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या इस आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा बेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है कोन के बेस एरिया के लिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर। हम वैल्यूज पुट करेंगे। बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आर स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं और ये 22/7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो मैं लिखूंगा 154। अब ये जो फ्रैक्शन है 22/7 दूसरी तरफ जाएगी तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी इसका ये जो नीचे वाला डिजिट है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा, तो ये 7/22 हो जाएगा। ठीक है, अब 154 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1078। तो मैं इधर लिखूंगा 1078 डिवाइडेड बाय 22। अब 1078 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये मैंने लिखा 1078 डिवाइडेड बाय 22 करें तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 49। अब हमें चूंकि आर की वैल्यू चाहिए तो हम ये आर का स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए हम आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जो दूसरी साइड पे वैल्यू आ रही है इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 49 और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखें, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल टू 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस 49 ही मिलेगा, और ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, आर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7। ये हमारे पास आर या रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हम ये जो एल है, ये स्लांट हाइट है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखें, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी गई है। तो ये अगर हम फार्मूला यूज़ करें, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू है और हमारे पास आर की वैल्यू भी है, तो यहाँ से हम इस एल या ये जो स्लांट हाइट है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया को मैंने शॉर्ट लिखा, इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, ये है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक हो गया, हम वैल्यूज पुट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैं पुट करूंगा 374 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। ठीक है, और इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास आई है 7 सेंटीमीटर, ये आ गया,
और इनटू ये आ जाएगा r की वैल्यू 7 और प्लस आ जाएगा l। ठीक है, अब ये देखें, ये जो 7 है इस 7 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास पीछे क्या रह गया, ये आ जाएगा 374 इज इक्वल टू 22 इंटू 7 प्लस l, ये रह गया। ठीक है, अब ये जो 22 आ रहा है 7 प्लस l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके 374 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 374 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 प्लस l। अब ये 374 पे 22 को डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ गया 374 डिवाइडेड बाय 22, इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 7 प्लस l आ जाएगा। ठीक है, अब इस l को हम एक तरफ रखते हैं और इस 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 17 के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l इज इक्वल टू 17 माइनस 7, ये आ जाएगा 10। ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई और इसके साथ हम पुट कर लेंगे यूनिट सेंटीमीटर। ये हमने l या ये जो स्लांट हाइट है इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं इस h की वैल्यू। ठीक है, तो h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए हमारे पास इस r की वैल्यू भी है, l की वैल्यू भी है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इस h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ये l है क्योंकि ये 90 एंगल की अपोजिट वाली साइड है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस हमारे पास यहाँ पर ये r है। ठीक है, और प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो आल्टीट्यूड हमारे पास h है। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करें, l की वैल्यू हमारे पास है 10, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू है हमारे पास 7, तो हम लिखेंगे 7 और इसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर और ये आ जाएगा h स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 49 प्लस ये आ जाएगा h स्क्वायर। अब हम h स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और 49 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये मैं लिखूंगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 100 के साथ माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 49 माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है, ये h स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें चूंकि h की वैल्यू चाहिए तो h का ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो मैं इस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लूँगा। ठीक है, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तो फिर मुझे ये 51 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं h स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लूँगा 1/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 51, तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 51। ठीक है, अब ये 51 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो देखिए हम प्रेस करेंगे ये स्क्वायर रूट वाला बटन, ये प्रेस किया और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 51 और उसके बाद हम जो है ये इक्वल का बटन प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7.14। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू 7.14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं एक लाइन पे दो कैलकुलेशन करके लिख रहा हूँ। ठीक है, जगह हो तो आप नीचे ही करके लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये मेरे पास h की वैल्यू भी आ गई। अब आखिर में हमारे पास रह गया कर्व सरफेस एरिया, तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट लिखता हूँ इज इक्वल टू, अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, ये है पाई आर एल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पाई आर एल, वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22, 7 और 10 को मल्टीप्लाई करें आपस में, यह आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 10, ये हो गया 1540। ठीक है, तो हम लिखेंगे
1540 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 1540 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो मैंने लिखा 1540 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 220। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 220, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने चारों जो मिसिंग वैल्यू थी वो फाइंड कर ली। ये हमने रेडियस या आर की वैल्यू फाइंड कर ली थी, और ये हमने जो इसकी स्लांट हाइट या एल है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, और ये हमारे पास एच या इसकी जो हाइट है ये वाली वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। तो आप ये चारों वैल्यूज़ जो है अपनी बुक पे जो आपका टेबल दिया गया है वहाँ पर ये लिख लीजिए। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ, कि हमें कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें आर और एच की वैल्यू दे दी गई हैं। ठीक है, तो देखें जैसे कि कोन के इंट्रोडक्शन के टाइम हमने सीखा था कि कोन का वॉल्यूम कौन से फार्मूले से कैलकुलेट होता है, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब हमारे पास आर की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, तो हम ये वैल्यूज पुट करके वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पुट करूंगा वैल्यूज, ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो मैं 3 पुट करूंगा और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, और इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 4 है तो मैं 4 पुट कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इंटू ये आ जाएगा 4। अब देखें ये 3 जो है इस 9 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, तो अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया, इंटू ये आ गया 22/7 इंटू ये आ जाएगा 3 इंटू 4। अब हम ये जो ऊपर वाले डिजिट है 1, 22, 3 और 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें ये 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 22 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाता है 264। ठीक है, तो हम लिखेंगे 264 डिवाइडेड बाय 7। अब 264 पे 7 को डिवाइड करें तो मैंने लिखा 264 डिवाइडेड बाय 7 करें तो ये आ जाता है 37.71। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 37.71, और ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, ये चूंकि सेंटीमीटर में है वैल्यूज तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू आ गई। ये सॉल्यूशन है पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, यहाँ पर हमें आर की वैल्यू ये दे दी गई है 7 सेंटीमीटर, और एच या हाइट की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए भी हम वही जो वॉल्यूम वाला फार्मूला है कोन का वही वाला यूज़ करेंगे। तो अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा, यह आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 7, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, और इंटू एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 49, और इंटू ये आ जाएगा 10। अब ये 7 इस 49 पे डिवाइड होगा 7 टाइम, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 10। ठीक है, अब हम ये जो ऊपर वाले डिजिट है इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें ये 7 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। 70 को इस 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 70 इंटू 22, ये हो गया 1540। तो हम पुट करेंगे 1540 डिवाइडेड बाय 3। अब 1540 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो ये मैंने वैल्यू लिखी 1540 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 513.33। ठीक है, तो ये हो जाएगा 513.33, और यूनिट इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। यहाँ पर हमें आर या रेडियस की वैल्यू दी गई है और एल यानी कि जो स्लांट हाइट है ये वाली, इसकी वैल्यू दे दी गई है। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, ये हम पढ़ के आए हैं कि ये 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एच की वैल्यू नहीं है, पहले हमें एच की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, हाइट की, यानी कि ये वाली वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन के चारों पार्ट में इसको डिटेल से बार बार एक्सप्लेन किया है कि हम इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, अब हमें h की वैल्यू चाहिए, हमारे पास r की वैल्यू है और l की वैल्यू है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। देखें, ये इसके जो हाइपोटेन्यूज है वो ये वाली साइड बन रही है, क्योंकि ये 90 का एंगल है, इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज या वितर कहलाती है। तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारी जो है वो आर के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, और प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो आल्टीट्यूड या हाइट जो है वो एच के इक्वल है, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास एल की वैल्यू है 7, हम पुट करेंगे 7 और इसका स्क्वायर ले लेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हमने 5 पुट किया, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस ये आ जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर लेंगे, ये होगा 49 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस आ जाएगा एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को हम एक तरफ रखते हैं और 25 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 25 एच के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके 49 के साथ 25 माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, अब ये हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें एच की वैल्यू चाहिए, तभी हम इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि इसका ये स्क्वायर हम ख़त्म कर सकें। तो फिर हमें दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 24 और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट 24। ठीक है, अब 24 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम कैलकुलेटर से लेते हैं। देखें, हम पहले ये स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे, ये हमने प्रेस किया, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे 24, वैल्यू पुट की, उसके बाद ये इक्वल का बटन आप प्रेस कर देंगे। तो ये जब आप प्रेस करेंगे आपके पास वैल्यू आ गई 4.898। ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आ जाएगी h इज इक्वल टू 4.89 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। अब ये हमने हाइट मालूम कर ली है, तो अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। देखिए, मैं ये फॉर्मूला पहले लिखूंगा, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 5, तो हम पुट करेंगे 5 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इंटू h की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये अभी हमने फाइंड किया, ये है 4.8, तो हम पुट करेंगे 4.8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 25 इंटू ये आ जाएगा 4.8। अब 22, 25, 4.8 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 25 इंटू 4.8, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 2640। ठीक है, तो मैं पुट करूंगा 2640 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब 2640 पे 21 को डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने लिखा 2640 डिवाइडेड बाय 21, तो ये हमारे पास आ गया 125.7। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा 125.7 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब
और ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, पार्ट 4 है, इसमें हमें h की वैल्यू दे दी गई है। ये अगर कोन है तो देखें इसकी जो ये h, ये जो आल्टीट्यूड है या ऊंचाई है, इसकी वैल्यू में दे दी गई है। L यानी कि इसकी जो ये स्लांट हाइट है, ये तिरछी हाइट जो है, इसकी वैल्यू दे दी गई है। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए देखें इसमें हमें R की ज़रूरत पड़ेगी। अब पहले हम R मालूम करते हैं, यानी कि ये जो कोन है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लेंथ, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जब ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी तो फिर ही हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये R की वैल्यू मालूम करने के लिए हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जो कि हमने पार्ट 3 में किया है। और ये चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट में बार बार डिटेल से एक्सप्लेन की है। तो देखें ये एक कौन है, इसमें हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये इस ट्राइंगल की आल्टीट्यूड या हाइट है जिसको एच से शो कर रहे हैं। ये इसका हाई हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, या वितर जिसको उर्दू में बोलते हैं, इसको हम एल से शो कर रहे हैं। और ये आर जो है इसकी बेस है। ठीक है, तो हमें इस आर की वैल्यू चाहिए। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इस आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है हाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाई हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारे पास एल है। ठीक है, एल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसका 90 का एंगल यहाँ बन रहा है। तो 90 के एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हाई हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड कहलाती है। ठीक है, तो ये इसके हाई हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड होता है। तो बेस हमारे पास क्या है, आर है, तो हम आर का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, एच है, तो हम एच का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, तो हम लिखेंगे 8 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम आर स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 5 है, तो हम 5 पुट कर लेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब आर स्क्वायर को हम एक तरफ रखते हैं और ये 25 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 25 जब दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके 64 के साथ माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर 64 में से 25 आप जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39। ठीक है, अब हमें आर का ये जो स्क्वायर आ रहा है रेडियस का, इसको ख़त्म करना है क्योंकि हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो फिर हमें ये जो दूसरी साइड की वैल्यू है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। ये आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 39 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, आर इज इक्वल टू ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 39। अब ये 39 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखें इसका ये तरीका होगा कि हम ये स्क्वायर रूट वाला बटन पहले प्रेस करेंगे, ये मैंने इसको प्रेस किया, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, ये हो गया 39 जिसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, वो वैल्यू हमने पुट की, और उसके बाद ये इक्वल वाला बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 6.2। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6.2, और इसके साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला जो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई, एच की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई थी, तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब वैल्यूज पुट करें, यह आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है ये 6.2, तो हम पुट करेंगे 6.2 और इसका स्क्वायर ले लेंगे इंटू एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6.2 का हम स्क्वायर लेंगे तो 6.2 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 6.2 इंटू 6.2, इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाता है 38.44। तो इधर मैं लिख लूँगा 38.44 और इंटू ये आ जाएगा 5। ठीक हो गया।
अब हम ये जो ऊपर वाले जितने डिजिट हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू आएगी, तो हम ये 3 जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 38.44 इंटू 5, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 4228.4। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा 4228.4 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को 21 से डिवाइड कर दें, तो ये मैंने वैल्यू लिखी 4228.4 डिवाइडेड बाय 21, तो इसको जब डिवाइड करेंगे ये हमारे पास वैल्यू आ गई 201.35। तो हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे 201.35। ठीक है, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन की वैल्यू है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं वॉल्यूम। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉनिकल कप इज फुल ऑफ आइसक्रीम, कि एक कौन की शक्ल का कप है जो कि आइसक्रीम से फुल है। ठीक है, जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमने ये फाइंड करना है कि उस कप में आइसक्रीम की कितनी मिकदार होगी, कितनी क्वांटिटी होगी। अगर उस कप का रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर हो, तो हमने आइसक्रीम की क्वांटिटी या आइसक्रीम की मिकदार फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि हमने जो वो कप है उसकी कैपेसिटी यानी कि उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये चूंकि कौन की शक्ल में कप है, तो हम जो कौन का वॉल्यूम का फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे और हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि रेडियस आर की वैल्यू हमें दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू में दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू आ गई है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन का। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास है 4 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, इंटू एच की वैल्यू हमारे पास है 5। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 16 और इंटू ये आ जाएगा 5। अब ये जो ऊपर वाले नंबर आ रहे हैं 1, 22, 16, 5, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो हम ये 22, 16 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, 16 5 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 80 हो जाता है, 80 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 80 इंटू 22, ये आ गया 1760। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 1760 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, ये आ जाएगा 21। ठीक है, अब 1760 पे हम डिवाइड करेंगे 21 को, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1760 डिवाइडेड बाय 21। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 83.80। ठीक है, हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये है 83.80। अब ये चूंकि वॉल्यूम है तो इसके साथ यूनिट हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये है वॉल्यूम ऑफ कौन, मैं साथ लिख लेता हूं। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कौन। आप वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कप भी लिख सकते हैं, जो कौन की शक्ल का कप है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास उस कप का वॉल्यूम आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। कि एक सॉलिड शेप में कौन है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और उसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखें सरफेस एरिया का फार्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे। ठीक है, ये है सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब हमारे पास आर की वैल्यू तो है, ठीक है,
पाई की वैल्यू भी हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है। ये जो स्लांट हाइट होती है, ये वाली जो तिरछी हाइट होती है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो पहले हम इस एल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको फिर यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम एल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखें, ये चीज़ मैंने क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट में डिटेल से बार बार इसको मैंने डिस्कस किया है कि अब हमारे पास ये कौन है, इसमें हमारे पास आर या रेडियस इसकी वैल्यू है, और इसमें जो इसकी हाइट है या एच है इसकी वैल्यू भी है। हमारे पास इस एल या स्लांट हाइट की वैल्यू नहीं है। तो अगर आप देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें ये बेस है आर, इसकी वैल्यू है, ये आल्टीट्यूड है एच, इसकी वैल्यू भी है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू नहीं है एल की। तो ये हम मालूम कर सकते हैं। चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहां पर इस एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, यहाँ पर एल है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस हमारे पास क्या है, ये आर है तो हम आर का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो आल्टीट्यूड हमारे पास ये एच है तो हम एच का स्क्वायर ले लेंगे। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास है 3, तो हम पुट करेंगे 3 और इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस एच की वैल्यू हमारे पास 4 है, हम लिखेंगे 4 और इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे ये 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे ये 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, यह आ जाएगा 25। अब हमें ये एल का स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि हमें एल की वैल्यू चाहिए इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो हम एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे ये स्क्वायर खत्म करने के लिए। ठीक है, तो फिर हमें ये दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं 25 का भी स्क्वायर रूट ले लूंगा। अब इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट खत्म करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करूंगा 1/2 इज इक्वल टू 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें 25 ही मिलेगा, और ये स्क्वायर रूट भी खत्म करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करूंगा 1/2। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास एल या स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम अब ये फॉर्मूला लिखेंगे। मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये हमने फॉर्मूला पुट किया। अब वैल्यूज पुट करें तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो हम पुट करेंगे 3 इंटू आर की वैल्यू अगेन हम 3 पुट करेंगे, प्लस एल की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5 सेंटीमीटर आई है, तो हम 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 प्लस 5 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये 22, 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 8 इंटू 3 ये तो हो जाएगा 24। 24 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 24 इंटू 22, ये आ गया 528। तो हम लिखेंगे 528 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम 528 पे 7 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 528 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75.428। ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी 75.4, और देखें जो हमारा बुक में आंसर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है, तो हम भी इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 के बाद। तो देखें 2 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 8 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है हमें इस 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 0.43 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 2 को हम 3 कर देंगे, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का।
क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर कि एक कोन है उसका जो बेस एरिया है उसकी वैल्यू हमें ये दे दी गई है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने फिगर बनाई है। फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बनाई है। ये इसका बेस एरिया है, इसकी हमें ये वैल्यू दे दी गई है। इफ़ इट्स हाइट इज़ 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो अगर इस कोन की ये जो हाइट है ये h, ये अगर इसके रेडियस के 3 गुना हो, ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इस पूरे कोन का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखें, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? हम ये वाला यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच है। ठीक है, अब हमने पहले एक तो r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h की वैल्यू किस तरह आएगी कि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि h की वैल्यू r की वैल्यू से 3 गुना है। ठीक है, r की वैल्यू के 3 गुना है, 3 टाइम है। तो फिर हम जो r की वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो h की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें इसका सोल्यूशन है। मैंने लिखा है बेस एरिया की वैल्यू में दे दी गई है, ये मैंने लिख दी है। अब हम पहले जो है इस r की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो r की वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू है, देखें इस एक्सरसाइज के शुरू में कोन के इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो कोन की बेस है ये जो चूंकि सर्कुलर शेप में होती है तो इसका अलहदा से अगर एरिया हमने फाइंड करना हो तो हम सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है वो लिखते हैं इसके लिए, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से आर की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखें, मैं लिखूँगा कि हमारे पास बेस एरिया का फार्मूला क्या है। मैं लिखता हूँ बेस एरिया कोन का जो बेस एरिया है इसका फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब बेस एरिया की वैल्यू क्या है? ये है 38.50 और इज इक्वल टू, और इधर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 22/7 इंटू ये आ जाएगा आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को हम एक तरफ रखते हैं और ये 22/7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो मैं लिखूंगा 38.50 इंटू, अब ये 22/7 ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाएगी तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसके नीचे वाला डिजिट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा, तो ये 7/22 हो जाएगा। अब आप 38.50 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 38.50 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 269.5। तो इधर मैं पुट करूंगा 269.5 डिवाइडेड बाय 22। अब 269.5 को 22 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये इसको मैं डिवाइड करता हूं। मैंने लिखा है 269.5 डिवाइडेड बाय 22, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.25। ठीक है, तो हम पुट करेंगे 12.25, ये है आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? हम आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो फिर ये जो दूसरी तरफ वैल्यू है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो देखें ये हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 12.25 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये 2 इस 2 को ख़त्म कर देगा, हमारे पास r इज इक्वल टू यह आ जाएगा 12.25 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये 12.25 का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से ही करेंगे। तो देखें, पहले ये स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करें, उसके बाद जिसका स्क्वायर रूट लेना है वो वैल्यू पुट कर ले। तो मैं पुट करूंगा 12.25 और फिर ये इक्वल वाला बटन प्रेस करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3.5। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 3.5, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई, इसके साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर। तो अब हमने इस फॉर्मूले के लिए रेडियस या r की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब हम ये जो h है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो h की वैल्यू क्या है? देखें, हमें
क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एच जो हाइट है वो रेडियस के 3 टाइम है, रेडियस के 3 गुना है। ठीक है, यानी कि जो हाइट है मैं लिखूंगा हाइट h इज इक्वल टू, ये रेडियस के 3 गुना है, यानी कि हम रेडियस को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, तो ये 3r के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर लेते हैं। r, ये 3 इंटू आर की वैल्यू है 3.5, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 3 और 3.5 को, तो मैंने 3.5 लिखा इंटू 3, ये आ जाएगा 10.5। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई 10.5 और साथ में यूनिट आएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई थी। तो अब हम ये वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। वैल्यू पुट करें, यह आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है 3.5, तो हम पुट करेंगे 3.5 और उसका हम स्क्वायर ले लेंगे इंटू एच की वैल्यू है 10.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर लेंगे, तो 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 12.25। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे 12.25 इंटू 10.5। तो अब ये जो ऊपर वाले जितने नंबर हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 12.25 इंटू 10.5। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29.75। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगी 29.75 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, ये आ जाएगा 21। ठीक है, अब 29.75 पे हम 21 को डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने वैल्यू लिखी 2829.75 डिवाइडेड बाय 21 करें तो ये आ गया हमारे पास 134.75। ठीक है, तो ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे 134.75, ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसके साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब और इधर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉनिकल टेंट इज 8 मीटर हाई एंड इट्स बेस इज ऑफ 54 डेसीमीटर रेडियस। कि एक कौन की शक्ल का टेंट है या खेमा है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो 8 मीटर है और उसकी जो बेस है, उसका जो रेडियस की लेंथ है वो 54 डेसीमीटर है। इट इज़ टू बी यूज टू एकोमोडेट स्काउट्स। वो खेमा जो है या वो जो टेंट है उसमें स्काउट्स को ठहराया जाना है। स्काउट्स कौन होते हैं? वो स्टूडेंट्स जो कि अपने स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन से बाहर जाते हैं और किसी जगह कोई कैंप लगाते हैं और वहाँ पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को स्काउट्स कहते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी स्काउट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द टेंट इफ ईच स्काउट रिक्वायर्स 5.832 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो उस टेंट या खेमे में कितने स्काउट हम ठहरा सकते हैं अगर हर स्काउट को इतने एयर की ज़रूरत हो या इतने स्पेस की ज़रूरत हो। 5.832 मीटर क्यूब ऑफ एयर की अगर ज़रूरत हो तो हम उस टेंट में या उस खेमे में टोटल कितने स्काउट ठहरा सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो देखें, इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें उस टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो टोटल कैपेसिटी है वो फाइंड करना पड़ेगी। जब टोटल वॉल्यूम आ जाएगा तो उस पे हम ये जो फिगर एक स्काउट के लिए जितनी एयर चाहिए ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल स्काउट्स आ जाएंगे जो कि उस टेंट में या उस खेमे में ठहराए जा सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है हाइट ऑफ टेंट, जो टेंट या खेमे की हाइट
h इज इक्वल टू 8 मीटर है, रेडियस r की वैल्यू में दे दी गई है 54 डेसीमीटर। अब ये डेसीमीटर है, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो हम 54 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5.4 और साथ में आ जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू मीटर में आ गई। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे उस टेंट का। तो चूंकि वो कोन की शक्ल का है वो टेंट, ठीक है, तो हम जो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम, ये आ गया 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये आ गया। तो अब वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 5.4, तो हमने वैल्यू पुट की और इसका स्क्वायर ले लेंगे, इंटू एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 मीटर, तो हम 8 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5.4 का हम स्क्वायर लेंगे, तो 5.4 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, ये आ जाएगा 5.4 इंटू 5.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.16। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 29.16 और इंटू ये आ जाएगा 8। अब ये जो ऊपर जितने भी नंबर है 22, 29.16 और 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो देखें ये हो जाएगा 22 इंटू 29.16 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5132.16। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 5132.16 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो अब हम 5132.16 पे 21 को डिवाइड करेंगे, तो मैं लिखूंगा 5132.16 डिवाइडेड बाय 21, इसको डिवाइड करें तो ये आ गया 244.38। ठीक है, तो ये हम यहां पर लिख लेंगे, जो वॉल्यूम हमारे पास वैल्यू आ गई, मैं लिखूंगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 244.38। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब हम इस पे डिवाइड करेंगे, जो एक स्काउट को जितनी एयर चाहिए वो हम इस पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्काउट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एयर रिक्वायर्ड को मैंने शॉर्ट लिखा बाय 1 स्काउट, ये है 5.832 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे इस वॉल्यूम पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्काउट्स आ जाएंगे। अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्काउट्स इज इक्वल टू 244.38 डिवाइडेड बाय 5.832, इसको डिवाइड करें तो देखें ये मैं डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 244.38 डिवाइडेड बाय 5.832, इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 41.90। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा 41.90। अब देखें ये तो नंबर ऑफ स्काउट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्काउट्स को हमने होल नंबर में लिखना है, क्योंकि बच्चे हैं, अब बच्चे को हम आधा बच्चा तो हम नहीं शो कर सकते, तो इससे ये जो 0.90 है इसको हम ड्रॉप कर लेंगे, तो पीछे रह जाएगा 41 और ये हमारे पास नंबर ऑफ स्काउट्स आ गए। ठीक है, अब जो बुक में आंसर दिया गया है वहां पे 44 आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा कि उस टेंट में जो टोटल नंबर ऑफ स्काउट ठहराए जा सकते हैं वो है 41।
सिर्फ एक केस में ये 44 आ सकते हैं, अगर ये हाइट जो है ये 8.4 मीटर कर दी जाए। अगर यहाँ पर हम 8 के बजाय 8.4 मीटर हाइट पुट करें तो तब ये हमारा जो आंसर है 44 स्काउट के इक्वल आ सकता है, तब हमारा बुक से मैच करेगा। लेकिन आप बुक को चेक कर लें, वहाँ पर हाइट हमें 8 मीटर दी गई है, 8.4 मीटर नहीं है, तो फिर 8 मीटर से यही वाला आंसर आएगा। इन केस अगर आपको क्लास टीचर हाइट 8 के बजाय 8.4 मीटर लिखवाते हैं, ठीक है, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर 44 आएगा, ठीक है। लेकिन जो 8 मीटर के शायद करेक्ट आंसर है वो है 41 स्काउट। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।